भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत एक दिलचस्प और ऐतिहासिक यात्रा रही है, जो कई दशकों में विकसित हुई। आइए जानते हैं भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। प्रारंभिक शुरुआत 1850 के दशक। भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत 1850 के दशक में हुई थी, जब मुंबई, तब बंबई में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की गई। इसे बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के नाम से जाना गया। शुरुआती दौर में यह एक अनौपचारिक व्यापार था, जहां लोग आपस में शेयरों का आदान प्रदान करते थे। यह एक्सचेंज व्यापारियों के एक छोटे समूह द्वारा संचालित किया जाता था और यह मुख्यतः लोकल ब्रोकरों के लिए था। 2. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का गठन 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसे औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त थी। शुरुआती समय में BSE का व्यापार काफी सीमित था, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ा, स्टॉक मार्केट का महत्व भी बढ़ने लगा। 3. 20वीं सदी की शुरुआत। विस्तार 1900 के दशक की शुरुआत में औद्योगिकीकरण और आर्थिक सुधारों के साथ BSE और अन्य स्टॉक एक्सचेंजों का विस्तार हुआ। इस दौरान रेलवे कंपनियां, औद्योगिक फर्म्स और व्यापारिक कंपनियों के शेयरों का लेन देन बढ़ा। 1920 के दशक में स्टॉक मार्केट में बड़ा संकट आया था, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्रैश के नाम से जाना जाता है। यह संकट इस बात का संकेत था कि स्टॉक मार्केट में जोखिम भी हो सकता है। 4. स्वतंत्रता के बाद 1944 के बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद 1954 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट पास किया गया, जिसके तहत स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया गया। इस समय भारत में स्टॉक मार्केट को और अधिक व्यवस्थित और कानूनी तौर पर संरचित किया गया। 5. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की स्थापना 1992। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की स्थापना 1992 में हुई। NSE ने भारतीय स्टॉक मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की, जो पहले BSE में मैन्युअल तरीके से हुआ करता था। NSE की शुरुआत ने स्टॉक मार्केट में पारदर्शिता, तेजी और दक्षता लाने में मदद की। इसके बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का तरीका पूरी तरह से बदल गया। 6. आर्थिक सुधार और विकास। 1992 के दशक। 1995 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत का वित्तीय बाजार काफी खुल गया। विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) को अनुमति दी गई। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक मार्केट में तेजी से वृद्धि हुई और भारतीय कंपनियों को वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक सुलभ बनाया गया। 7. आधुनिक समय। आज के समय में BSE और NSE भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। सेंसेक्स, BSE और निफ्टी (NSE) भारत के प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं, जो बाजार की स्थिति को दर्शाते हैं। आज के डिजिटल युग में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है, जिससे आम आदमी भी आसानी से शेयर बाजार में निवेश कर सकता है। निष्कर्ष: भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत एक छोटे से कदम से हुई थी, जो अब एक बड़े और संगठित वित्तीय प्रणाली में बदल चुका है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और वैश्विक निवेशकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। अगर आप स्टॉक मार्केट से संबंधित किसी और विषय पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो बताइए।